जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर 9 को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। इस वाले में हम चैप्टर 10 को देखने वाले हैं। चैप्टर 10 में आपके क्या है, व्रत। ठीक है ना, व्रत है। सर्किल को हम इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले आपने 9th क्लास में अच्छी तरीके से सर्किल पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इस बार भी आप लोगों ने अपने स्कूलों में सर्किल के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया होगा। ठीक है ना। सर्किल कुछ नहीं होता। सर्किल में क्या होता है, जैसे देखो ये सर्किल आपने बना हुआ है, एक गोला है। इसमें क्या चीज़ें होती हैं जो अपन को इस वाले टॉपिक में काम आने वाली हैं, उनको अपन जान लेते हैं। जैसे ये आपको दिख रही है ना, ये गोल, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है ना, ये वर्ड यूज़ होने वाले हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, इसको बोला जाता है व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है। और इस व्रत की सबसे बड़ी जीवा भी यही होती है। जीवा क्या होती है? जब परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है। जैसे ये भी जीवा है, ये वाली भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये वाली भी जीवा है। ऐसे में भी खींचेंगी तो वो क्या है? जीवा है। जो व्रत की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है वो जीवा कहलाती है। ठीक है ना। तो ये वाली भी जीवा होती है, पर सबसे बड़ी जीवा को ही हम व्यास बोलते हैं। और व्यास का आधा मतलब ये, इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये क्या हो गया? ये हो गया त्रिज्या। ठीक है ना। इसको व्यास ही बने रहने दो, अपन यहाँ पर बना देते हैं। इसको बोलेंगे त्रिज्या। ठीक है। ये आपने बहुत पढ़ा होगा। इसको आर से लिखते हैं। आपने त्रिज्या तो सबसे ज़्यादा सुना ही होगा। व्रत का अपन क्षेत्रफल निकालते हैं जब भी पाई आर स्क्वायर आता है तो वो आर त्रिज्या ही होता है। ठीक है ना। ये आप समझ गए। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। ये पॉइंट अपन को इसमें ध्यान रखनी है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए अच्छी तरीके से तो इसमें आपको क्षेत्र वगैरह कुछ नहीं निकालना। इसमें सिर्फ आपको रचनाएं बनानी है, व्रत की रचनाएं बनानी है। तो जो वो बोलता है वो आपको करते जाना है, आराम से आपका सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और इससे 3 नंबर का क्वेश्चन इस बार आने वाला है। ठीक है ना। ये बहुत टाइम के इसमें ज़्यादा लिमिटेड क्वेश्चन है। आपको कुछ क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है। एक तो PYQ और कुछ इसमें मोस्ट क्वेश्चन है, उनको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। आपको कुछ नहीं पढ़ना बाहर से, आपका उन्हीं क्वेश्चन से काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन। देखो इसको हटा दें, अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप देख लो, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इसमें ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे अपन और ये जैसा बोल रहा है वैसा अपन कर देंगे। ठीक है ना। इसमें क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, मतलब कोई रेखा है जो वृत्त को छू के निकल रही है, उसको क्या बोल देंगे अपन? स्पर्श रेखा बोलते हैं। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा और दूसरी रेखा है जो केंद्र से निकल के आ रही है, से बिंदु Q पर मिलती हैं। एक Q है, उस बिंदु पर ये मिलती हैं। इस प्रकार मिलती हैं कि O और Q की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर आपको दी है और PQ की लंबाई आपसे ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले अगर अपन एक डायग्राम बना लें तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना। क्योंकि बिना डायग्राम की चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसके अंदर। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होगी। जैसे ही डायग्राम बनेगा आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखो उन्होंने अपन से बोला एक व्रत, तो एक व्रत बना लेंगे अपन। ज़्यादा बड़ा मैंने बनाया नहीं है क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। ठीक है ना। ये व्रत है, इसका केंद्र जो है वो O है। केंद्र है वो क्या है? O है। O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। देखो यहाँ से अपन यहाँ पे एक बिंदु मान ले रहे हैं Q, और इसकी लंबाई O से Q तक की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बोला है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहाँ पे अपन बिंदु P मानेंगे और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचेंगे। देखो यहाँ से अपन एक बिंदु P मानेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे बिंदु Q है, यहाँ पे बिंदु P है। ठीक है ना। ये स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है जो इस वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। पर इस प्रकार है कि OQ जो है 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई निकालिए। अब एक बात बताओ मुझे कि ये त्रिभुज बन गया, इसके अंदर एक भुजा आपको दी है, एक भुजा ये आपको दी है, ये वाली भुजा आपसे निकालने के लिए बोला है सीधा सीधा ये, बस वो व्रत के चक्कर में आपको घुमा रहा है।
ठीक है ना। तो आपको एक पता होगा कि ये वाली है वो क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। तो ये क्या हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ये क्या हो गया, लंब, और ये अपन को आधार निकालना है। तो अपन इसको शुरू करते हैं। देखो अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण ओ पी क्यू समकोण है। ठीक है, पी क्या है, समकोण है। समकोण है तो त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या लगा देंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अब समझो क्या किया अपन ने कि ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज में अपन को पता लग गया कि ये पी है, ये समकोण बनाता है। कितना बनाता है समकोण, यानी कि 90 डिग्री। देखो जब कोई सीधी रेखा होती है और उससे सामने वाली रेखा गुजरती है तो क्या बनाता है, समकोण बनाता है। अगर ये समकोण बना रहा है तो क्या हो गया, जो ओ पी क्यू है ये समकोण है। समकोण है तो ये इस वाले त्रिभुज में कौन सी रेखा लग जाएगी, कौन सी प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। बस अब आपको पता करना है कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो सबसे पहले पता है आपको कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण। तो इसको लिखेंगे अपन, ये क्या हो गया, कर्ण। ठीक है ना, ये जिस कोण की सापेक्ष बात होती है उसको अपन क्या मान लेते हैं, इनमें से एक को आधार मान लो, इसको अपन लंब मानते हैं, लंब, और इस वाले को बोलते हैं आधार। ठीक है ना, अपना काम चल जाना चाहिए त्रिभुज के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपन से लंब कोण आधार पूछा नहीं है। अपन से जो पूछा है उसको निकालने के लिए अपन इनका सहारा ले रहे हैं। ठीक है ना, तो अपन पाइथागोरस पता है सबको पता है ना, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण क्या दिया है आपको, कर्ण दिया है ओ क्यू, ठीक है ना, बराबर लंब क्या दिया है आपको, ओ पी, प्लस और पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो ओ क्यू का मान कितना दिया है आपको, 12 सेंटीमीटर। ओपी का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, पी क्यू का मान अपन को निकालना है। तो एक बात बताओ, इसको स्कोर खोलेंगे अपन, 12 कितना होता है, 144। स्कोर तो आपको 20 तक याद होने ही चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। और छोटे छोटे ट्रिक हम जो इस वाले चैनल पर डालते रहते हैं कि स्कोर कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्कोर याद रखेंगे। इसका स्कोर कितना आ जाएगा, 144। ठीक है ना, 5 का कितना आ जाएगा, 25, और प्लस पी क्यू ऐसे का ऐसा रहने वाला है। ठीक है ना, ये यहाँ तक आ गए। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखना पड़ेगा आपको, देखो अगर मैं 125 को इधर ले आऊँ 144 की तरफ, तो ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू। ठीक है ना, पी क्यू का स्कोर ये गया, ये बचा 119, यहाँ बचा पी क्यू का स्कोर। एक बात बताओ, अगर स्कोर को हटा दिया जाए, तो क्या होगा, एक सेकंड रुकना ना, ये निकल गया। हाँ, अगर इसके स्कोर को हटा दिए तो अपन यहाँ पे रूट लगा देंगे। ठीक है ना, तो अपन को पता चल गया, बस क्या पता चल गया, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √119। ठीक है ना, ये हटा के यहाँ पे लिख देंगे अपन 119। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। एक बार और समझते हैं। देखो कुछ नहीं है, उन्होंने 2 भुजाओं की वैल्यू अपन को दी थी, तीसरी भुजा निकालने के लिए बोला था। तीसरी भुजा अपन निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। 2 भुजा का मान रखा और तीसरी भुजा लेके अपन आ गए। ठीक है ना, ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है और आने के चांस हैं, तो इसको अपन अच्छी तरीके से नोट करेंगे और समझेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करेंगे, पीछे जाएंगे और फिर से देख लेंगे। ठीक है ना, तो इसको नोट करो, अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। हाँ तो देवियों और सज्जनों, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को समझना।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि एक अपन को थ्योरम दिया है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। इसको पहले हम पढ़ते थे, उस टाइम पे बोला जाता उत्पत्ति करना है। क्या करना है? उत्पत्ति। पर ये प्रमेय टाइप की होती है, इनको सिद्ध करना होता है अपन को। ये इस प्रकार का डायग्राम आपको बना आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा आएगा और आपने जो किया है वो आपको करना के बताना है। 4-5 पॉइंट लिखना होता है इसमें, ठीक है। तो समझो कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये लिखा है इन्होंने, समझ में नहीं आया? आप समझो कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, इस बिंदु से स्पर्श करके निकल गई, ये रेखा स्पर्श रेखा हो गई x बाय स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु ये P था, यहाँ से स्पर्श करके गई और यहाँ से एक त्रिज्या आके मिली, तो ये त्रिज्या इस पर लंब है। ये अपन को सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। क्या करके दिखाना है? सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो ज्ञात है उसको लिखेंगे, या दिया है करके लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे। उसके बाद हमने इसमें रचना क्या की वो लिख देंगे। उसके बाद उत्पत्ति, उस रचना के बाद जो उत्पत्ति होगी वो लिख देंगे। और उसके बाद जो 5वां पॉइंट आपका आएगा वो सिद्ध का आ जाएगा कि ऐसे ऐसे ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को ज्ञात है, अपन लिख सकते हैं कि दिया है। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिख देंगे अपन? ज्ञात है, ज्ञात है, ठीक है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है अपन को कि ओ केंद्र वाले वृत्त में x बाय स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। ये वो वाली रेखा नहीं है जो आपके साथ स्कूल में पढ़ती है, ठीक है ना। ये वाली रेखा की बात हो रही है, ठीक है ना। तो रेखा है और क्या है? ये है बिंदु P पर मिलती है, ठीक है। मिलती है या अपन बोल सकते हैं कि स्पर्श करती है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट अपन लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि सिद्ध करना है। क्या करना है अपन को? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है अपन को? सिद्ध करना है कि ये OP है। क्या है? OP लंब है किस पर? x बाय पे, ठीक है। देखो पहले पॉइंट में तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपन को दिया है, वो अपन ने लिख दिया। दूसरे में अपन को सिद्ध क्या करना है कि ये OP है, वो लंब है x बाय के ऊपर, तो OP लंब है x बाय पर, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब अपन करेंगे रचना। क्या करेंगे? अपन करने वाले हैं इसमें रचना, ठीक है। रचना क्या करने वाले हैं? तो देखो, अगर अपन एक काम करें कि अगर इसको अपन को क्या दिखाना है? लंब दिखाना है, तो अपन को इसमें एक बिंदु मानना पड़ेगा। कौन सा बिंदु मानेंगे? इसमें अपन एक बिंदु मानेंगे, कोई सा भी बिंदु मान लो। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं Q, ठीक है। Q मान लेते हैं और इसको यहाँ से मिलाने की कोशिश करते हैं। टेम्परेरी बनाया गया है, परमानेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें मार्किंग भी टेम्परेरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन लिखने वाले हैं रचना। रचना क्या रहेगी कि x बाय पर बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q और लिया, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगा के छोड़ दो। अब अपन ने लिया एक बिंदु Q और लिया, लेकिन लिया क्यों? अब उसको समझो। एक बात बताओ मुझे कि ये वृत्त के अंदर है P, वृत्त की परिधि पर P टच कर रहा है, पर Q जो है वो वृत्त के बाहर है। वृत्त के बाहर है कि नहीं? वृत्त के बाहर है और ये वृत्त के अंदर है। तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा? OP या OQ? तो OQ बड़ा होगा, जिससे
जिससे क्या हुआ, लिया, बस इतना ही छोड़ो, इसमें रचना में इतना ही छोड़ दो कि एक्स वाई पर बिंदु पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू और लिया, ठीक है ना। लेकिन अब लिखेंगे अपन उत्पत्ति, क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। एक मिनट रुको। देखो अब क्या लिखेंगे अपन इसमें, उत्पत्ति। उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या हुई वो दिखाना है अपन को। ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, क्यू क्या है, वृत्त के बाहर है, तो अपन लिख देंगे चूंकि बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित है अतः चूंकि जो क्यू है वो वृत्त के बाहर है, इसलिए ओ क्यू बड़ा होगा किससे, ओपी से। बात समझ में आ गई। ओ क्यू बड़ा होगा ओपी से, क्यों होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बाहर है ये अंदर है, तो ये सीधा सी सेम सी लॉजिक की बात है कि ये इससे लंबा है, ठीक है ना। ये तो उत्पत्ति हो गई। अब अपन को क्या करना है कि इसको सिद्ध करना है। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि अब इसके अलावा अपन एक्स वाई पर कोई सा भी बिंदु मान लें, कोई सा भी बिंदु मान के चलो। अपन ने एक बिंदु यहाँ पे माना, या एक बिंदु यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, एक बिंदु यहाँ भी मान लिया, यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया। अगर मैं इनको बाय ओ से मिलाऊंगा, किससे मिलाऊंगा, ओ से, तो ये सब पी ओ पी से बड़ी रेखाएं बनेंगी क्या नहीं। देखो ये भी वृत्त के बाहर आ रहा है, ये भी वृत्त के बाहर आ रहा है, ये भी वृत्त के बाहर, ये भी वृत्त के बाहर, ये सब वृत्त के बाहर आ रहा है। जब ये जो वृत्त के बाहर था ये बड़ी है, तो ये सारी भी इससे बड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना, बड़ी हो जाएंगी कि नहीं। तो ठीक है, अपन लिख देंगे कि है चूंकि है, मतलब कि ये एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए लागू होता है, ठीक है ना। मतलब एक्स वाई पे अगर कहीं पे भी अपन बिंदु बनाएंगे तो वो ओपी से बड़ा ही बनेगा। तो अपन बोलेंगे है एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए लागू होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए क्या होगा, ओपी लंब होगी एक्स वाई पर, और अपन लिख देंगे ओपी लंब एक्स वाई, ठीक है ना। ये लिख के अपन लिख देंगे आंसर है, आंसर नहीं हेंस प्रूफ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हेंस प्रूफ सिद्ध करना था ना, हेंस प्रूफ, समझो। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि कुछ नहीं है, अपन को ये चित्र बनाया हुआ उन्होंने दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन ही इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। हम पढ़ते थे जभी से भी पूछे जा रहे हैं, अभी से नहीं, स्टार्टिंग से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें करना क्या है कि देखो अपन ने इसमें सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, क्या लिखेंगे, ज्ञात है। उसके बाद सिद्ध करना है, वो लिखेंगे। सिद्ध क्या करना था अपन को, ओपी एक्स वाई पर लंब है, ये अपन ने सिद्ध भी किया है। रचना, फिर उसके बाद अपन ने उत्पत्ति, देखो रचना बनाई, अगर कोई रचना बनेगी तो उससे कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होगा ना, तो क्या उत्पत्ति हुई वो लिखना है, और उस उत्पत्ति से हमने क्या समझा और इस पर क्या प्रभाव पड़ा तो वो यहाँ पे लिख देना है, और उससे अपना निष्कर्ष निकला क्या वो लिख देना है। तो इस उत्पत्ति से अपन को ये निकला। मैं आपको बताऊं ना, आपको इसी तरह से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस वाले को अच्छे तरीके से नोट कर लो, अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आपने क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लिया। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा ही एक क्वेश्चन नंबर 3 अपन को दिया हुआ है। ये 2022 में अपन से पूछ लिया गया, ठीक है ना। अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त उनको बोले जाते हैं जो वृत्त होते हैं पर उनका केंद्र एक होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, पर इन दोनों का केंद्र जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये है।
ठीक है ना। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की एक जीवा है ए बी, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु ये पी है, समद्विभाजित होती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये स्पर्श बिंदु पे जो है समद्विभाजित होती है, ये अपन को सिद्ध करना है। देखो दरअसल हुआ क्या है कि एक वृत्त आपको दिख रहा है ये C2 मैंने लिख रखा है, एक वृत्त ये आपको दिख रहा है C1 मैंने लिख रखा है। ये आकृति आपको पेपर में बनी हुई आएगी इस क्वेश्चन में। आप समझो कि AB एक जीवा है, AB क्या है, जीवा, जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है और ये बड़े वाले वृत्त की जीवा है। अब ये बोल रहे हैं कि AP बराबर BP, ये अपन को सिद्ध करना है कि इस तरफ और इस तरफ जो है वो ये बराबर बिंदुओं में बट रही है इस P से, ठीक है ना। ये अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन वही फोकस करेंगे कि दिया है, फिर अपन को सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, उसके बाद अपन को रचना करनी है, रचना के बाद उत्पत्ति निकलेगी और उसके आधार पर अपन इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। देखते हैं क्या निकलता है। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है वो देख लेते हैं। दिया है, दिया क्या है अपन को कि O केंद्र वाले, O केंद्र वाले दो वृत्त C1 और C2 हैं, C2 की C1 की जीवा AB जो C2 को स्पर्श करती है, ठीक है। सुनो क्या दिया अपन को कि O केंद्र वाले दो वृत्त हैं, O केंद्र वाले दो वृत्त हैं C1 और C2। C1 की जीवा है बड़े वाले वृत्त की जीवा AB जो C2 को स्पर्श करते हुए जाती है, स्पर्श करती है। ये अपन को दिया था, अपन ने लिख दिया इसको देख देख के। अब अपन को क्या बोला उन्होंने, सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है वो अपन को देखना पड़ेगा। सिद्ध क्या करना है अपन को, सिद्ध करना है AP बराबर BP। ये अपन को सिद्ध करना है कि AP और BP जो है वो बराबर हैं, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक। अपन को करना पड़ेगा इसमें क्या करना है, अगला पॉइंट अपन कर सकते हैं इसमें रचना कर सकते हैं। तो अपन लिख देंगे रचना, क्या कर देंगे, रचना, ठीक है, रचना, ठीक है। रचना क्या करनी है इसमें वो देख लेते हैं। देखो मेरे हिसाब से अपन अगर ये लाइन खींच दें, क्या कर दें, इस वाली लाइन को मिला दें, ठीक है, मतलब एक लाइन खींच दें तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का थीटा बन जाएगा। तो अपन लिख देंगे कि OP एक रेखा खंड खींचा, ठीक है, एक रेखाखंड खींच दिया अपन ने, क्या, OP, ठीक है ना। ये रचना हो गई। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन को दिखाना पड़ेगा उत्पत्ति। तो अपन लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति क्या करना है, ठीक है। उत्पत्ति में देखो, उत्पत्ति में क्या है कि अपन लिख सकते हैं वृत्त C2 को स्पर्श रेखा AB है, AB और त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या है ना छोटे वाले वृत्त की, त्रिज्या OP है। अतः OP लंब है AB पर। देखो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला सिद्ध किया था कि नहीं, कि केंद्र इस पर क्या था, लंब। तो OP क्या है, इस पर AB पर लंब है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या है, अपन बोल सकते हैं अतः OP AB को समद्विभाजित करती है। अतः AB जो है वो OP जो है वो AB को समद्विभाजित करती है या करेगी, करती है या करेगी। क्योंकि
क्योंकि स्पर्श रेखा पर क्योंकि स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया, स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? क्या करना है कि AB को समद्विभाजित करती है। अब ये केंद्र से डाला गया स्पर्श रेखा पर जो लंब डाला जाता है वो AP को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अतः AP बराबर BP। ठीक है, बात समझ में आ गई? AB बराबर BP। अब इसको एक बार जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या है कि यहाँ तक रचना तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ से समझो कि उत्पत्ति में हुआ क्या कि C2 को स्पर्श रेखा AB है, C2 की जो स्पर्श रेखा है स्पर्श करते हुए AB है और त्रिज्या OP है। OP क्या है? त्रिज्या है। अतः OP जो लंब है AB पर लंब है। OP क्या है? OB पर लंब है। अतः OP AB को समद्विभाजित करती है। OP जो है वो AB को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। क्यों करती है? क्योंकि स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करता है। समझ गए ना? करता है। अतः AP जो है वो BP के बराबर होगी। मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में और फैक्ट के साथ ही आपको करवाया है, जबकि आप अपने सोल्यूशन में या कहीं बुक वगैरह में देखेंगे तो ये बहुत बड़े मिलेंगे आपको, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा मिलेगा। ठीक है, नंबर आपको फिक्स इससे मिलने वाले हैं और उससे भी पूरे नंबर मिलने वाले हैं, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें क्या है ना, सीधी बात आपको बता दी गई है, उसमें बहुत सारा थ्योरी लिखा हुआ है जो अपने काम का बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको नोट कर लो। और मैं इस वाली वीडियो में ये 3 ही क्वेश्चन रखता हूँ। अगली वाली वीडियो में हम इसके बाकी की जो PYQ बचे हैं वो लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन होता है PYQ, वो काफ़ी रिपीट हुआ है और बहुत ज़्यादा मोस्ट है, उसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वो हम अगली वाली वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो जब तक के लिए आप इसको नोट करिए, इनको बार बार प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार हम इनको लगाएंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना? सीधा माइंड में फिक्स, टेंशन ही खत्म। मैथ की तरह मत करो, आप इसको एक बार थ्योरी की तरह याद कर लो, लिख के देख लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना? सब कुछ दिया हुआ होता है, बस आपको देख के लिखना होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? और जब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमको सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे ऐसी ही और वीडियो आपको मिल पाए। ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।